पिछले साल एयर इंडिया की टर्न अराउंड स्टोरी स्टेडी और डिसिप्लिन चल रही थी विद स्लो, पेशेंट एंड स्टेप बाय स्टेप रीबिल्ड। लेकिन इस साल एयर इंडिया के अपने ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए एग्रेसिव प्लान्स हैं। और दूसरी तरफ 2026 इंडिया का सुपर आईपीओ ईयर बनने जा रहा है। 2020 से 2025 के बीच इंडियन प्राइमरी मार्केट्स ने 5.39 लाख करोड़ रुपीस रेज किए थे, जो 2000 से 2020 के पूरे 20 साल मिलाकर भी रेज नहीं हो पाए। और अब 2026 के आते ही प्राइमरी मार्केट पाइपलाइन स्टैक्ड है। तीसरी तरफ इट सीम्स लाइक इंडिया की एसआईपी रेवोल्यूशन फुल स्विंग में है। अक्टूबर 2025 में एसआईपी इनफ्लोज 29,529 करोड़ रुपीस के ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। और वही एसआईपी अकाउंट्स अप्रैल 2021 के 3.8 करोड़ से जंप करके अब 9.9 करोड़ हो गए हैं। बट इस पिक्चर में एक इंटरेस्टिंग अंडरकरंट भी है, दैट इज द एसआईपी स्टॉपेज रेट। Hi everyone, मैं हूं महर्षि and these are going to be our 3 super interesting stories that we will cover in this video. पहली स्टोरी में एयर इंडिया के लिए 2026 will be the real visible transformation year। अहमदाबाद में अनएक्सपेक्टेड क्रैश के बाद पब्लिक परसेप्शन और ट्रस्ट स्केप्टिकल हो गया है। तो मैनेजमेंट का ये इंटेंट है कि अब कस्टमर्स एयरक्राफ्ट में पैर रखेंगे तब वो जेन्युइनली डिफरेंस फील करें, एंड देयर इज एन एक्चुअल प्लान फॉर इट। अभी तक नैरो बॉडी फ्लीट का 83% अपग्रेड हो चुका है। बाकी 17% प्लेन्स जो ओरिजिनली रिटायर होने वाले थे उनको भी अपग्रेड करने का प्लान लॉक हो गया है। सो नैरो बॉडी रीफिट इज ऑलमोस्ट डन। विस्तारा के एयरक्राफ्ट का रीपेंटिंग प्लस एयर इंडिया ब्रांडिंग इसी महीने से स्टार्ट हो रहा है। सो बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर अ लॉट ऑफ पीपल विल फ्लाई विस्तारा प्लेन्स इन एयर इंडिया कलर्स। पर असली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में, जहां इंटरनेशनल लॉन्ग हॉल ट्रैवल होता है। एयर इंडिया की लेगेसी 787 कैलिफोर्निया में ओपन हार्ट सर्जरी से गुजर रही है, विद न्यू इंटीरियर्स, न्यू इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, वाईफाई एंड न्यू सीट्स। फरवरी 2026 से पहले 2 एयरक्राफ्ट सर्विस में आ जाएंगे और उसके बाद हर महीने 2 से 3 अपग्रेडेड वाइड बॉडीज फ्लीट में ऐड होंगे। By end of 2026, 2/3 of the entire 787 fleet will be world class और mid 2027 तक ये फुल्ली अपग्रेड हो जाएंगे। इसका मतलब 2026 से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसे की मार्केट्स में एयर इंडिया अपना प्रोडक्ट ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड करने जा रही है। और ऊपर से न्यू एयरक्राफ्ट डिलीवरीज भी फाइनली स्टार्ट हो रही हैं। 570 एयरक्राफ्ट के मेगा ऑर्डर में से 2026 में कुछ एयरक्राफ्ट रिसीव होंगे, बट ओवरऑल 524 एयरक्राफ्ट की बल्क डिलीवरीज 2027 टू 2028 से होंगी। इंटरनेशनल नेटवर्क का 50% सर्विस अभी न्यू एयर इंडिया एयरक्राफ्ट से होता है, जो 2026 के एंड तक 81% हो जाएगा। इसके अलावा एयर इंडिया डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे अपने लाउंजेस भी रिफॉर्म कर रहा है और इनका लॉयल्टी प्रोग्राम महाराजा क्लब भी एक्सपांड हो रहा है। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी इसका रिडेम्पशन पॉसिबल है और फ्यूचर में एक्रूवल भी ऐड होंगे। एक फुल ग्रुप लॉयल्टी इकोसिस्टम बनाई जा रही है। सो इंडियन एविएशन इटसेल्फ एक मैक्रो लेवल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है और एयर इंडिया की ये ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी इंडिया की ग्लोबल एविएशन पोजीशनिंग बिल्ड करने का मूवमेंट है। दूसरी स्टोरी में 2026 में क्रॉस सेक्टर जायंट्स आईपीओ लाने की तैयारी में है और इसमें नंबर 1 पर है रिलायंस जियो। जियो इज ब्रिंगिंग इट्स आईपीओ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ 5% स्टेक बेचकर भी जियो $6 बिलियन से ज्यादा रेज कर सकता है, विद अ वैल्यूएशन बिटवीन $130 to $170 बिलियन। अगर मार्केट कंडीशन सपोर्टिव रहे तो ये आईपीओ Hyundai मोटर इंडिया के ब्लॉकबस्टर 2024 डेब्यू को भी क्रॉस कर सकता है। और ग्रोथ के नए इंजन्स भी रेडी हैं, इंक्लूडिंग एआई लेड इनिशिएटिव्स वाया रिलायंस इंटेलिजेंस, न्यू ब्रॉडबैंड रोल आउट एंड 6G रेडी इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 2 इज ओयो, जिसकी आईपीओ जर्नी काफी ड्रामेटिक रही है। मल्टीपल टाइम सेबी रिजेक्शंस, विड्रॉवल और डिलेज के बाद अब 2026 को टारगेट बनाकर ओयो फिर से आईपीओ के लिए रेडी हो रहा है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी $800 मिलियन रेज कर सकती है विद वैल्यूएशन रेंज बिटवीन $7 to $8 बिलियन। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि कंपनी ने एक सिंप्लीफाइड बोनस स्ट्रक्चर अनाउंस किया है, जिसमें सभी शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स को फेयर पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो आईपीओ जितना डीलेड रहा है, प्रेप उतनी ही स्ट्रक्चर्ड भी रही है। नंबर 3 इज फोनपे। फोनपे ऑलरेडी इंडिया का लार्जेस्ट यूपीआई पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, बट कंपनी का विजन अब सिर्फ पेमेंट्स नहीं है, वो क्रेडिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट सब मिला के पूरा फिनटेक स्टैक बिल्ड कर रहा है, एंड दिस इज डन थ्रू इट्स सब्सिडियरीज। फोनपे ने अपना DRHP फाइल कर दिया है, टारगेटिंग अ $1.5 बिलियन आईपीओ एट अ वैल्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट $15 बिलियन। तो फोनपे का आईपीओ फिनटेक स्पेस का बिगेस्ट इवेंट बन सकता है,
एट नंबर 4 इज SBI म्यूचुअल फंड, जो इंडिया का लार्जेस्ट AMC है विद 16.32 लाख करोड़ रुपीस AUM एंड नियरली 15.5% मार्केट शेयर। और अब ये लिस्ट होने जा रही है विद अ वैल्यूएशन एस्टिमेट ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस। At number 5 is NSE, which is the most awaited listing of the decade. If all approvals fall in place, NSE next year में लिस्ट हो सकता है। एक्सचेंज के कोर बिजनेसेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और न्यू इनोवेशन जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स एंड जीरो डे ऑप्शंस ट्रैक्शन ले रहे हैं। तो अगर लिस्ट होता है तो NSE का IPO आर्ग्यूएबली इंडिया का मोस्ट आइकॉनिक लिस्टिंग बन सकता है। हाँ, तो काफ़ी बिग टिकट IPOs स्केड्यूल्ड हैं और लार्ज IPOs का चार्म रियल होता है, बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दोनों फंडामेंटल्स, ग्रोथ विजिबिलिटी, वैल्यूएशंस और सेक्टर आउटलुक जैसे फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। तीसरी स्टोरी में अक्टूबर 2025 के नंबर्स देख के लगता है कि इंडिया इज ड्रिंकिंग स्टॉक्स सिप बाय सिप, बट एक ऐसा डिटेल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जनरली स्पॉटलाइट में नहीं लाना चाहती है वो है SIP स्टॉपेज रेट। दिस इंडिकेट्स नए SIPs के अगेंस्ट कितने एग्जिस्टिंग SIPs डिसकंटिन्यू हुए हैं। 2021 से लगातार स्टॉपेज रेट 50% से ऊपर चल रहा है और रीसेंट मंथ्स में तो ये 70% से भी ज़्यादा तक चला गया था। और 2025 के डेटा के हिसाब से इस साल 4.32 करोड़ SIPs डिसकंटिन्यू हो गए हैं और वही 5.04 करोड़ नए SIPs ओपन हुए हैं। तो स्टॉपेज रेट लगभग 86% रहा है, यानी कि हर 100 न्यू SIPs के अगेंस्ट 86 बंद हो चुके हैं। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? सी, पहले तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पर टिक नहीं रहे। SIP का कोर लॉजिक कॉस्ट एवरेजिंग होता है। मार्केट नीचे हो तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और ऊपर हो तो कम यूनिट्स मिलती हैं। लेकिन रियलिटी में मार्केट थोड़ा भी वॉलेटाइल हुआ तो लोग इंपेशेंस दिखाते हैं। मार्च 2025 में रिकॉर्ड 130% स्टॉपेज रेट था, एग्जैक्टली वो टाइम जब मार्केट सितंबर 2024 के हाई से नीचे आए थे। यानी जिस वक्त कंटिन्यू करना चाहिए था, इन्वेस्टर ने एग्जिट करना चूज किया। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अदर पीपल्स मनी बिजनेस है और इंसेंटिव्स कॉन्स्टेंटली न्यू प्रोडक्ट सेल करने के लिए स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो मिस सेलिंग का कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है और इसी वजह से लोग अपने पुराने SIPs डिसकंटिन्यू करके नए स्कीम्स में शिफ्ट कर देते हैं। तो अगेन, चर्न ज्यादा और वेल्थ क्रिएशन कम होता है। थर्डली, इट्स ऑल्सो द गैप इन डेटा। AMFI का डेटा स्ट्रॉन्ग है बट इनकम्प्लीट है। हम नहीं जानते कि SIP का कितना पैसा लार्ज कैप्स में जा रहा है और कितना स्मॉल कैप्स में जा रहा है और कितने लोग एक्चुअली 5 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। इंडस्ट्री हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात तो करती है पर लॉन्ग टर्म बिहेवियर का डेटा कभी पब्लिकली शेयर नहीं करती और ये मिसमैच फ्यूचर प्लानिंग को वीक बनाता है। सो द रियल पिक्चर इज दैट इंडिया की SIP स्टोरी इंप्रेसिव है विद अ बूम इन वॉल्यूम्स, अकाउंट्स एंड इनफ्लोज, बट सरफेस के नीचे देयर इज अ ह्यूज चर्न विद कांस्टेंट ड्रॉपआउट्स, शॉर्ट टर्म होल्डिंग, aggressive mis-selling and a lack of long-term discipline. Well, that's it for this video then. Firstly, एयर इंडिया का टर्न अराउंड एक स्लो बर्न प्रोजेक्ट है। इसमें डिलेज हुए, एक्सटर्नल शॉक्स आए, सप्लाई चेन इश्यूज ने टाइमलाइन शिफ्ट की, बट द एयरलाइन हैजंट ड्रिफ्टेड ऑफ कोर्स। और 2026 वो ईयर होगा जहां कस्टमर फेसिंग चेंज सबसे विजिबल होगा विथ न्यू एयरक्राफ्ट्स, न्यू इंटीरियर्स, न्यू लाउंजेस, न्यू लॉयल्टी इकोसिस्टम, अपग्रेडेड नेटवर्क एंड अ रिफर्बिश्ड ब्रांड एक्सपीरियंस। सेकेंडली, 2026 का IPO पाइपलाइन एक चीज प्रूव करता है कि इंडियन मार्केट सिर्फ कैपिटल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं बल्कि वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस क्रिएट और स्केल भी कर रहे हैं। जियो, NSE, फोनपे, SBI म्यूचुअल फंड, OYO, ये सब सिर्फ लिस्टिंग्स नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी के नेक्स्ट चैप्टर को डिफाइन करने वाले इवेंट्स हैं। एंड थर्डली, SIPs का प्रॉमिस हाफ फुलफिल्ड लगता है बिकॉज SIPs का इंटेंट तो वेल्थ को कंपाउंड करना है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स अपना बिहेवियर को थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्यून पर शिफ्ट ना करे तो SIP रेवोल्यूशन जेन्युइनली सस्टेनेबल नहीं बनेगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज स्टोरीज? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.